हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में कुछ न्यू जानकारी के साथ। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो आपका 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप न्यू पैटर्न के हिसाब से तैयारी तो कर रहे हैं और आपका मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है क्लास 10 वाले के लिए। तो आप क्लास 10 का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझ के और अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मीन्स किस चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस चैप्टर से आप पढ़कर ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। और ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, आप मैथ्स में बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। छात्र प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझे फिर करें तैयारी। प्रत्येक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझें और फिर करें तैयारी। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये चैप्टर आपका दिया गया है और इस चैप्टर को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। हार्ड वर्क से अच्छा है स्मार्ट वर्क करना, ठीक है। अभी स्मार्ट वर्क करिए, आपका मार्क्स ज़्यादा मिलेगा आपको। देखिए 10वीं 12वीं में ज़्यादातर प्रश्न होंगे एमसीक्यू। ज़्यादातर जो प्रश्न हो वो एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके। 10वीं और 12वीं के गणित विषय में इस वर्ष मल्टीपल क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी। एमसीक्यू जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनकी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी। जारी प्रश्न प्रारूप के आधार पर 10वीं में एक अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं 12वीं में एक प्रश्न के लगभग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके। अवधेश कुमार झा ने कहा है कि विद्यार्थी एमसीक्यू प्रश्नों को आसान ना समझे। ये यहां पर लिख दिया गया है कि एमसीक्यू को प्रश्नों को आसान ना समझे, मीन्स आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को समझकर और उसके बाद उसकी तैयारी करें। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन एमसीक्यू होगा वो डीपली पूछा जाएगा, इसलिए आसान ना समझे। ऐसा नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम तो पास कर जाएंगे, ऐसा ही। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सब्जेक्टिव का नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना। थ्रू आउट अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत आपको नहीं होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ कर पढ़िए, आपको एमसीक्यू में दिक्कत नहीं होगी। यहां पर लिख भी दिया गया है कि अवधेश कुमार झा ने कहा कि विद्यार्थी एमसीक्यू प्रश्नों को आसान ना समझे, ओके। जैक ने एमसीक्यू प्रश्नों का नॉलेज बेस तैयार किया है ताकि विद्यार्थी को इन्हें हल करने में ज़्यादा समय ना लगे। इसके लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की ज़रूरत है। और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो पैटर्न तो शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। आप लोग मॉडल पेपर से अवगत हो गए होंगे। मैं पर बताता हूँ कि 30 जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव है, वो 1 अंक का रहेगा और 10 प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा और 5 प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा और 5 प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा, है ना। 5 प्रश्न 5 अंक का है, तो 5 5 या 25 मार्क्स आपका 5 प्रश्न रहेगा उसमें, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव है वो 30 प्रश्न है, एक अंक का। उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा और एमसीक्यू भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे जो मैं बता रहा हूं, जो मैं आप बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जो चैप्टर का नाम बताऊंगा उस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिए और उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। और साथ ही बताऊं कि मैं इस तरह का जो अपडेट होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का और 2021 में जो एग्जाम देंगे तो सारे अपडेट से मैं आपको अवगत करवाता रहता हूं। तो अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए 10वीं के इन चैप्टर का करें नियमित अभ्यास। जो 10 का जो चैप्टर है इसका नियमित अभ्यास करें। क्यों कहा गया नियमित अभ्यास करने का? क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए कहा गया है। क्या है सुनिएगा। गणित में बेहतर अंक हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को अभी से नियमित अभ्यास करने की सलाह है। ऐसे में द्विघात समीकरण, अगर आप 10 का स्टूडेंट हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या है ना। और आई होप अब तक आप द्विघात समीकरण पढ़ चुके होंगे। अगर आप पढ़ दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, और अगर पढ़ चुके हैं तो इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, है ना। द्विघात समीकरण, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इससे इजी चैप्टर तो आपके मैथ्स में कोई है भी नहीं, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है। जैसे चैप्टर से विद्यार्थी को नियमित हल करने की जरूरत है। ये जो चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर को नियमित हल करने की जरूरत है। हो सकता है इन सभी चैप्टरों से ही एमसीक्यू कुछ ज्यादा रहे। ओके, इन चैप्टर से 5-5, 2-2 और 1-1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5-5, 2-2 और 1-1 अंक के, मैंने बताया ना कि 1-1 अंक के ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा वास्तविक संख्या, प्रायिकता, बहुपद व ट्रिगोनोमेट्री जैसे चैप्टर को नियमित हल करने पर 100% अंक हासिल होंगे। जो भी चैप्टर मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें, ठीक है। एक बार और मैं बताता हूं आपको, द्विघात समीकरण, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका है वास्तविक संख्या, प्रायिकता, बहुपद, ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर को आप थोड़ा ज्यादा फोकस देकर इसकी स्टडी करें। ओके, तो इसमें यह कहा गया है कि इन चैप्टरों से आपका ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। इन चैप्टर को आप ध्यान से स्टडी कर लें। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीन्स कौन सा चैप्टर आपको ध्यान से मैथ्स के लिए 2021 के लिए एग्जाम के लिए पढ़ना है। ओके, और कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानी हो कमेंट करें, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट, कुछ न्यू जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।